हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आइए आज एक क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं इसे बनाने में। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 के पावर 3 है और इसका भी स्मॉल ब्रैकेट है और इसका पावर 3, 2 के पावर 3 और इस ब्रैकेट के पावर 2। ठीक है, क्या बराबर होंगे 2 के पावर 3 और उसके पावर 2? दोनों देखने में आपको लग रहा होगा कि सेम ही है, बस या ब्रैकेट या नहीं है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब जानते हैं कैसे नहीं होंगे। तो देखते हैं कि इसको हल करके देखते हैं क्या आता है, फिर इसको हल करके देखते हैं फिर क्या इसका मान आता है। दोनों को सरल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, इसको दो तरह से आप हल कर सकते हैं। इसको दो तरह से हल कर सकते हैं और इसका एक ही तरीका है। तो पहले हम इसको ही जानते हैं। इसको आप दो तरह से हल कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उस पर आप चलिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम में मिलते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि आप 2 के पावर जो 3 देख रहे हैं, तो इस 2 को 3 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 को कितना बार गुना कर देंगे? 3 बार गुना कर देंगे। और इसका पावर है 2, तो कोष्ट लगा हुआ है तो उसका पावर हम 2 दे देंगे। फिर अब इस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 8। और इसका पावर आपका कितना दिख रहा है? 2। फिर 8 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 है 64, यानी कि ये कंप्लीट निकल के 64 आया। दूसरा इसका तरीका क्या है कि आप इसको दूसरा किस तरह से आप हल करिएगा कि 2 के पावर 3 है, ब्रैकेट उसका पावर 2 है। तो इसका एक सूत्र आता है, आप पढ़े होंगे 8 क्लास में, खास करके आता है घात और घातांक। a के पावर m पावर a के पावर n हो ब्रैकेट, तो इसका सूत्र होता है कि a पावर गुने m गुने n, ये होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, यानी कि समझे कि नहीं? a के पावर अगर m हो, इसका पावर n हो, तो इसको आप a के पावर m n कर सकते हैं। ये तरीका है, ये सूत्र है। पावर अगर कोष्ट में हो तो यहाँ पर आप 3 से 2 में गुना कर दीजिए, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक पावर का गुना ही हुआ तो 6 हो जाएगा। अब इस को क्या करेंगे कि 6 बार गुना करेंगे। इस 2 को पावर 6 है तो इसको हम लोग कै बार गुना करेंगे? 6 बार करेंगे। 1 2 3 4 5, एक और 6। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा आप तो 64 ही आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। यानी कि दोनों तरह से आप बना सकते हैं, दोनों तरह से 64 देने वाला है। अब इसको हल करना है, तो इसे कैसे हल करेंगे? तो देखिए, अगर कोई भी संख्या दिया है, कोई भी संख्या अगर उसका पावर दिया, फिर उसका पावर दिया, फिर उसका पावर, जितना भी पावर दिया, उसका हल करने का एक ही तरीका है, ऊपर से नीचे की ओर। इसका तरीका है कि ऊपर से नीचे की ओर हल कीजिए। इसका तरीका नीचे से जाकर हल कर दीजिए ऊपर, और उसका है कि ऊपर से नीचे की तरफ हल कीजिए। जो पावर के ऊपर दिया हो, कोष्ट नहीं दिया हो तो कैसे हल करेंगे? तो देखिए, यहाँ 2 के पावर 3 है, यानी कि 3 के पावर 2 है, तो लास्ट पावर क्या है? 3 के 2, यानी 3 को 2 बार गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 को आप 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी आपका 2 के पावर कितना आ गया? 9 आ गया। अब कहने का मतलब है कि 2 को 9 बार गुना करेंगे। यहाँ कैसे 2 को 6 बार गुना किए, वही तो यही तरीका। अब 2 के पावर 9 हो गया तो 2 को अब 9 बार गुना करेंगे। अब गुना करके देखिएगा तो 512 आएगा। ठीक है, तो क्या देखिए, ये 64 आया है। क्या इसमें 64 आया? नहीं है। बस ये बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, पावर को तो ऊपर से नीचे आप हल करते चलाइए। 3 के पावर 2 है तो 3 को 2 बार गुना कीजिए, फिर 9 हो गया। 9, अब 2 को 9 बार गुना कीजिए। यहाँ था कि आप इसको 3 बार गुना किए, फिर नीचे से, इसमें नीचे से ऊपर जाइए, उसे ऊपर से नीचे आइए। थैंक यू, बहुत अच्छा।